आदाब नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। रियासत तेलंगाना के नलगुंडा जिले के चुटियाल मंडल के पेद्दाकापुर्ती गांव में गुज़िश्ता रात एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां एक वाटर टैंक गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक होटल की छत पर पानी का टैंक नस्ब किया गया था। इतवार को इस होटल का इफ्तिताह होना था, जिसके लिए खानदान के अफराद हफ्ते की रात वहीं क़ियाम पजीर थे। ताहम छत पर वजन ज्यादा होने की वजह से वाटर टैंक अचानक गिर गया। हादसे में 32 साला पी नागमनी और उसका 6 साला बेटा वंशी कृष्णा मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आज कहीं कहीं बारिश हुई। आशवाराव पेट में 3 सेंटीमीटर, सत्तुपल्ली और मधीरा में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबनगर, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, यादाद्री, भोनगी, रंगारेड्डी, वकाराबाद, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गढ़वाल अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश की पेशनियासी की गई है। महकमा मौसमियात ने तमाम अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना तंजीम फरोग लिसानियत के मरकजी दफ्तर बंजाराहिल रोड नंबर 12 पर आज एक बेदारी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने की। इजलास का मौजू तालीमी बेदारी और नौजवान नस्ल की रहनुमाई, तालीम, अखलाक और किरदार साजी की अहमियत था। इस मौके पर मौलाना साबिर पाशा कादरी ने तफसीली खिताब करते हुए कहा कि तालीम का असल मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि इंसान में शऊर, अखलाक, खिदमत खल्क और मजबूत किरदार पैदा करना है। उन्होंने कहा कि अगर वालिदैन और असातिज़ा तालीम को महज इम्तिहानात तक महदूद रखेंगे तो ये नौजवानों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तालीमी इदारों का बुनियादी मकसद ऐसे नौजवान तैयार करना होना चाहिए जो इल्म व अखलाक के साथ खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार हों। पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के मरकजी मुलजिम रियाद के मुबैना इनकाउंटर की अफवाहों की तरदीद करते हुए निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने वादे किया है कि रियाद जिंदा है और इस पर कोई फायरिंग नहीं की गई। उन्होंने बताया है कि रियाद को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह सहारनपुर गांव में रियाद ने आसिफ नामी शख्स पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें दोनों जख्मी हुए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए रियाद को हिरासत में ले लिया। कमिश्नर ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन न करें। पुलिस जरा के मुताबिक रियाद गुज़िश्ता कई दिनों से मफरूर था और उसकी गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी थी। आज सुबह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि निजामाबाद जिले में जुमे की रात रियाद ने सेंट्रल क्राइम स्टेशन के कांस्टेबल प्रमोद पर चाकू से हमला करते हुए फरार हो गया था। जिले के भी आसियाबाद के मोतीगौड़ा के करीब आज एक बाइक और कार में भयानक टक्कर होने पर बाइक सवार 3 लोग जगन 32 साल, अंसुरिया 27 साल, प्रज्ञाशल 4 साल मासूम बच्ची बरसर मौका हलाक हो गई। इसकी इत्तला मिलते आसियाबाद पुलिस मुकाम हादसा पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल करते हुए मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। अंजुमन उलमा हुफ़ाज़ जगतियाल के ज़ेरे एहतमाम 12 अक्टूबर मुस्लिम शादी खाना कम्युनिटी हाल किला गड्ढा में जदीद उलूम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के लिए दीनी इस्लामी मालूमाती तहरीर क्विज़ मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया था। तकरीबन 900 तलबा और तालिबात ने इसमें शिरकत की थी। आज 19 अक्टूबर रूबी फंक्शन हॉल में नताइज का ऐलान किया गया और कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को कीमती इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से हाफिज शेख सरवर साहब, नाजिम जामे अरबिया तहफ़ीज़ुल कुरान मौलाना मज़ुल क़ासमी साहिब दीगर के हाथों इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई। जगतियाल में ज़िले तलबा की तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि SIO के 43वें यौम तासीस के मौके पर जमात इस्लामी जगतियाल के दफ्तर के सामने परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। मुख्तलिफ समाजी तबक़ात के मुअज़्ज़िज़ हज़रात जैसे कि तंजीमी ज़िम्मेदार अराकीन ने शिरकत की। SIO का परचम जनाब शोएब उल हक साहब, अमीर मुकामी जमात इस्लामी जगतियाल, अब्दुल्ला मुनीर, यूनिट सदर SIO जगतियाल ने मुश्तरका तौर पर बुलंद किया। जिले के भी आसियाबाद के कागजनगर टाउन पुलिस स्टेशन में आज DSP कागजनगर मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा टाउन सर्कल प्रेम कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर कुमार स्वामी,
ٹون SI صداقر SI سکانت کے ساتھ مل کر پریس میٹ سے خطاب کیا اور کاغذ نگر DSP محمد وحید الدین نے کہا 1 سال قبل کاغذ نگر پولیس ڈویژن کے حدود میں مختلف پولیس اسٹیشن میں کاغذ ٹکر میں سرقے کے 2 کیسز پیش آئے تھے، جسے گزشتہ 2024 میں سرقے کے 5 کیسز شکایت درج ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں کاغذ نگر ٹاؤن پولیس نے خصوصی ٹیم تشکیل دیتے ہوئے ٹیم کی تلاش میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ انجمن علماء حفاظ جگتیال کے زیر اہتمام 12 اکتوبر کو منعقدہ دینی و اسلامی معلوماتی تحریری کوئز مقابلوں کے نتائج کا روبی فنکشن ہال میں آج اعلان کیا گیا، جس میں جگتیال کے اسٹینڈرڈ اردو میڈیم اسکول کی طالبہ شافیہ نے گروپ 1 میں پہلا انعام واشنگ مشین اور سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور اسی اسکول کی ٹیچر آمت اللہ مریم نے گروپ 3 میں پہلا انعام واشنگ مشین اور سرٹیفکیٹ کو جامعۃ علماء حفاظ جگتیال ضلع صدر مولانا محمد مزل قاسمی نقشبندی حافظ شیخ سرور اساتذہ بانی مدرسہ جامع عربیہ تحفظ القرآن کے ہاتھوں حاصل کرنے پر اسکول پرنسپل کالب پلی انجن نے خوشی کا اظہار کیا، مبارکبادی بھی پیش کی۔ جگتیال ضلع انچارج DPRO نریش نے گزشتہ شام ضلع کلیکٹر بی ستیہ پرساد سے ان کے چیمبر میں گلدستہ پیش کرتے ہوئے خیر سگالی ملاقات کی۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن پر ریزرویشن سے متعلق PRS قائدین کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے منڈل لنگم پیٹ سابق ریاستی صدر مائنورٹی سیل نائب صدر فتح الدین نے کہا 42% ریزرویشن پر اسمبلی میں کانگریس حکومت نے ہی قرارداد منظور کرتے BC طبقے کے ساتھ انصاف کرنے بل گورنر کو پیش کیا تھا، جو زیر غور ہے۔ ایسے میں کانگریس کے خلاف بیان بازی کر کے عوام کو بہکانے کا کام کرنا قابل مذمت ہے، جو کانگریس قائدین کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ضلع کامرڈی کے بانسواڑہ میں نمبر 10 نہر کے قریب ایک RTC بس بڑے حادثے سے بال بچ گئی۔ بانسواڑہ سے LRD کی سمت جا رہی RTC بس اسٹیئرنگ اچانک بائیں جانب مڑ جانے سے سڑک کے ڈیوائیڈر پر چڑھ گئی۔ ڈرائیور سریواس نے بتایا کہ بس کے اگلے دونوں ٹائر الگ ہو گئے، جس کے باعث بس کا توازن بگڑ گیا۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 20 مسافر تھے۔ اس واقعے میں کنڈکٹر اور ڈرائیور سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 2 کم عمر بچے شدید زخمی ہو گئے۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن نے حکومت کے مشیر وینوگوپالو کے ساتھ مل کر ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی کے احکام پر حیدرآباد ایئرپورٹ پر سابق وزیر سلمان خورشید کا استقبال کیا اور سنگٹھن سدبھاونا پروگرام میں شرکت کی۔ تلنگانہ جاگرتی آفس میں تلنگانہ جاگرتی ٹیچرز فیڈریشن کا باضابطہ قیام عمل میں اس موقع پر جاگرتی صدر کویتا نے فیڈریشن کا لوگو جاری کیا۔ عادل آباد کے شاعر جناب رحیم راہی کی عدمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے شیخ افسر وزڈم اسکول کرسپونڈنٹ نے آج مشاعرے میں شال پوشی کے ذریعے جہاں انہیں ایک طرف تہنیت پیش کی تو وہیں دوسری طرف اس تقریب میں صدر مشاعرے کا دیگر شعراء کو بھی شال پوشی سے نوازے، جبکہ ادارہ ادب اسلامی اور بزم کارواں ادب عادل آباد کے زیر اہتمام عادل آباد کے دفتر جماعت اسلامی میں جناب عبدالوکیل امیر مقامی جماعت اسلامی کی صدارت میں مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع منشیال سے تعلق رکھنے والے ماں اور بیٹی امریکہ میں سڑک حادثے میں دیہانت کر گئے۔ منشیال کے ریڈی کالونی کی 52 سالہ رما دیوی اور بیٹی جو چنور کے لڑکے سے شادی ہوئی لڑکی تیجسوی عمر 32 سالہ ایک فنکشن کے لیے جا رہے تھے کہ ان کی کار دوسری کار سے ٹکرا گئی اور ماں اور بیٹی کی موت موقع پر ہی واقع ہو گئی۔ تلنگانہ بھر میں واقع روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی RTA چیک پوسٹ پر اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے ایک ہی وقت میں اچانک چھاپے مارے گئے، جس سے سنسنی پھیل گئی۔ کامریڈی ضلع کے مدنور منڈل کے سلابت پور RTA چیک پوسٹ پر ACB حکام نے آدھی رات کو چھاپا مارا۔ اس دوران حکام نے نجی افراد کو گاڑیوں سے غیر قانونی طور پر رقم وصول کرتے ہوئے پایا اور ان کے قبضے سے 36,000 نقد رقم ضبط کر لی۔ کھمم ضلع کے مختلف چیک پوسٹ پر بھی ACB کی جانب سے DSP Y رمیش کی قیادت میں چھاپے مارے گئے۔ مدراتری کتاگوڑم آشواراؤ پیٹ پالونچا اور مٹھا گوڑم چیک پوسٹ پر آدھی رات سے کارروائیاں کی گئی اور غیر قانونی طور پر لی گئی رقم برآمد کر لی گئی۔ نارائن پیٹ ضلع میں کرناٹک تلنگانہ سرحد پر واقع کرشنا RTA چیک پوسٹ پر بھی چھاپے مارے گئے۔ محبوب نگر ACB DSP کی قیادت میں 10 افراد پر مشتمل ٹیم نے کارروائی کی، جس میں 30,450 کی غیر قانونی رقم ضبط کر لی گئی۔ امرمہیم آصف آباد ضلع میں واقع
वानखेड़ी रियासती सरहदी चेक पोस्ट पर भी ACB की कार्रवाई हुई। इत्तलात के मुताबिक प्राइवेट मुलाजिमीन गाड़ियों से गैर कानूनी तौर पर पैसे वसूल कर रहे थे। हुकाम ने नकदी जब्त कर ली। ये हालिया दिनों में ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट पर दूसरा बड़ा हमवक्ती छापा है। संगारेड्डी के जहीराबाद हल्के में मोगड़मपल्ली मंडल के मादी RTA चेक पोस्ट पर ACB हुकाम ने छापा मारा। इस कार्रवाई में 43,300 रुपए जब्त किए गए। ये चेक पोस्ट नेशनल हाईवे मुंबई हैदराबाद पर वाक़ है, जहां से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती है। आदिलाबाद जिले के बोराज इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर रात भर छापे मारे गए, जिसमें 1,26,000 नकदी बरामद की गई। हैदराबाद के मूसापेट मेट्रो स्टेशन पर मामूल की जांच के दौरान मेट्रो अमले को एक मुसाफिर के बैग में 9 mm की गोलियां मिली, जिससे सिक्योरिटी अमला हैरान रह गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की रात एक नौजवान मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो सिक्योरिटी अमले ने मामूल के मुताबिक उसका बैग चेक किया। तलाशी के दौरान गोली बरामद होने पर पुलिस को इत्तला दी गई। कोकटपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नौजवान को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक नौजवान का ताल्लुक बिहार से है और वो मूसापेट के प्रगति नगर इलाके में वाक़े एक फैक्ट्री में फैब्रिकेशन का काम करता है। महाराष्ट्र हुकूमत ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बाकायदा तौर पर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन में तब्दील करते हुए गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये तब्दीली तकरीबन 3 साल बाद अमल में आई, जब औरंगाबाद शहर का नाम भी तब्दील किया गया था। ये रेलवे स्टेशन 1900 में हैदराबाद के निज़ाम के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। हुकूमत के मुताबिक नाम की ये तब्दीली छत्रपति शिवाजी महाराज के फर्जंद संभाजी महाराज को खिराज अकीदत पेश करने के लिए की गई। काबिल जिक्र है कि औरंगाबाद शहर, जो पहले मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था, को बीजेपी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत में छत्रपति संभाजी नगर का नाम दिया था। अब इसी तसलसल में रेलवे स्टेशन का नाम भी तब्दील कर दिया गया। तेलंगाना के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक खबर। जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मुमताज आलिम दीन मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद का इंतकाल हो गया। आज इतवार को नमाज फजर में मौलाना ने दाई अजल को लब्बैक कहा। मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद की रहलत से रियासत की दीनी, तालीमी और मिली क़ियादत को नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। वो मिली व समाजी खिदमात के लिए मारूफ शख्सियत थे। उनकी कमी शिद्दत से महसूस की जाएगी। उनके इंतकाल की खबर से दीनी, समाजी और सियासी हलकों में गम और रंज की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ मजहबी और सियासी कायदीन ने ताज़ियत का इज़हार करते हुए उनके इल्मी व मिली खिदमात को सराहा। मौलाना के फर्जंद हाफिज पीर खलीक अहमद के मुताबिक नमाज जनाजा 19 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज असर जामा मस्जिद कंजुल उलूम मरकज शाहीन नगर में अदा की जाएगी। नमाज असर ठीक 4:45 बजे अदा की जाएगी। तदफीन मस्जिद खुबा रिसाले खुर्शीद जाही मुशीराबाद में अमल में आएगी। महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन के करीब हफ्ते की देर रात एक बड़ा हादसा पेश आया। त्योहारी मौसम के दौरान छठ पूजा के लिए घर लौट रहे 3 मुसाफिर ट्रेन से गिर गए। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम जाए वक़्त पर पहुंच गई। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। वाज़ेह रहे कि शुमाली हिंदुस्तान जाने वाली ट्रेनों में छठ की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए इब्तिदाई मालूमात से पता चलता है कि हादसा ट्रेन से गिरने के बाद पेश आया। फिलहाल GRP और नासिक रोड पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और हादसे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। संगारेड्डी जिले के इंदौल कस्बे में वाक़े पटाखे के गोदाम में हफ्ते के रोज आग लगने का वाक़या पेश आया। अगरचे तकरीबन 5 से 10 लाख के बड़े नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, ताहम इस वाक़े में किसी के जख्मी या जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आग लगने की इत्तला सबसे पहले शाम 5:20 के करीब मिली। तकरीबन 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की असल वजह की तहकीकात की जा रही है। ख्याल किया जा रहा है कि यह हादसा लापरवाही की वजह से पेश आया है। हैदराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ वरंगल जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला श्रिया नामी नौजवान लड़की ने अपने हॉस्टल के कमरे में मुश्तबा हालत में खुदकुशी कर ली। इत्तलात के मुताबिक श्रिया रोजगार की तलाश में हैदराबाद आई थी और खानगी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। हफ्ते के रोज उसने अपने कमरे में छत के पंखे से फांसी लगा ली। हॉस्टल के मुंतजिमीन ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुतवफ़िया के वालिदैन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी।
روزنامہ سیاست نے سیاست ٹرانسلیٹر لانچ کیا ہے، جس کا مشاہدہ نہ صرف جلد ہی آپ ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں بلکہ اردو، انگریزی، تیلگو، تمل، کنڑ، ملیالم خبروں کا ہندی اور شمالی ہند کی زبانوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹرانسلیٹر اردو اخبارات اور رسائل کے لیے کافی ثمرآور ثابت ہوگا۔ ایڈیٹر سیاست و مدیر اعلیٰ جناب زاہد علی خان صاحب نے اپنے فرزند جناب عامر علی خان صاحب نیوز ایڈیٹر سیاست کی سالگرہ کے پرمسرت موقع پر سیاست ٹرانسلیٹر لانچ کیا۔ انہوں نے جناب عامر علی خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ عربی اور فارسی خبروں کے یعنی کہ اخبارات کے ترجمے کو بھی یقینی بنائیں تاکہ ہندوستان کی خبریں عرب دنیا کے ساتھ فارسی دام مرد و خواتین تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔